हेलो दोस्तों, मैं इमरत सर आज आपके लिए संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूं। मैं आगे भी और पार्ट लेकर आऊंगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ये संख्या पद्धति पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। पहला लिया है मैंने आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या संख्याएं होती हैं जो आपकी 1 2 3 4 इस तरह चलती जाती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक चलती हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट लिया है मैंने पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह और अनंत तक चलती हैं। तो ऐसी संख्याओं जो सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के आगे यदि जीरो आ जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। नेक्स्ट लिया है मैंने तीसरा आपका सम संख्याएं। तो सम संख्याएं आपकी सभी जानते हैं, 2 4 6 8 है ना, इस तरह अनंत तक ये आपकी चलती हैं। चौथा लिया है मैंने विषम संख्याओं का। विषम संख्या आपकी 1 3 5 7 इस तरह ये भी अनंत तक जाएंगी, 5 7 9 11 इस तरह चलती रहती हैं। नेक्स्ट लिया है मैंने आपका यहाँ पे भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो आपकी, जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने 4। अब 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है। तो ऐसी संख्या जो किसी और से भी कटे, 4 से भी कटे और 1 से भी कटे, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या होती हैं। जैसे बताते हैं 8। अब 8 आपका किस किस के पावड़े में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है, 8 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो ऐसी संख्या जो खुद से या एक के अलावा किसी और से भी कटती हों वो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये भी आपकी अनंत तक चलती हैं। नेक्स्ट हैगा अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनकी परिभाषा सुन लीजिए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया है 2, तो 2 क्या होगा आपका, 2 से ही कटेगा, या फिर आपका 2 1 से कटेगा। इसके अलावा आप 2 को और किसी संख्या से नहीं काट सकते हैं। तो परिभाषा में क्या बताया मैंने कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो खुद से कटें या 1 से कटे। जैसे मैंने अगली ली है 3, तो 3 3 से ही कटती है और 3 1 से कटती है। इसके बाद 5 लिया है, तो अब यहाँ 4 क्यों नहीं लिया, 4 मैंने बता दिया भाज्य संख्या है। तो 5 5 के पावड़े में आता है और 1 के पावड़े में, तो 1 के पावड़े में सभी संख्या आती हैं। तो इस तरह से आपकी ये हो जाएंगी अभाज्य संख्या। तो मैंने एक अगला लिया है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी रहेगी, यहाँ पे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्यों होती है। और एक यहाँ पे किसी भी प्रकार की संख्या में नहीं गिनी जाती है, ना ही अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। अगला लिया है मैंने यहाँ पे 8वां पॉइंट है आपका परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याओं की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो संख्या p/q के रूप में होती हैं और जहाँ दोनों p और q पूर्णांक होते हैं और q बराबर 0 नहीं होता है, मतलब q के बराबर में आप 0 नहीं रख सकते, इस तरह की संख्या परिमेय संख्या होती हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1/2 2/3 इस तरह और -4/5, ये आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट लिया है मैंने आपका यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q रूप में नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये रूट हैगा, मतलब रूट वर्गमूल आपका, ये वर्ग हैगा, वर्गमूल लगा है। जैसे 3 इस तरह 5 और ये पाई लिया है एक, तो ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। √3 5 7 ये नहीं होगी आपकी। जैसे मैंने लिख दिया √16, ये आपकी
अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है। इस तरह से तो जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं हो सकती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। और एक पाई यहाँ पे बताया गया है कि पाई जो होती है आपकी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद मैंने यहाँ पे गलत टाइप ये सही यहाँ पे मैंने दिखाया शांत नंबर और अशांत नंबर। शांत नंबर क्या होते हैं आपके? शांत नंबर ऐसे होते हैं जो आपके दशमलव के बाद कुछ अंक बाद जाकर शांत हो जाते हैं, वो आपके शांत नंबर होते हैं। और अशांत नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो आपके, जैसे मैंने लिखा 2 4 5 6 और ये रुक नहीं रहा है, मतलब और भी आपका इस तरह 0.2 4 5 6 7 ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे ये डेड डैश लगा है, इसका मतलब होता है कि ये संख्या अशांत है, रुक नहीं रही है, तो ये भी आपका अशांत है। अब कुछ मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जैसे पहला प्रश्न लिया है मैंने, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, योग कितना होगा? तो आप गैस करिए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होना चाहिए। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो मैं यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ आपको। ये होगा आपका प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे लेंगे हम सर्वप्रथम ये लिया, जैसे प्रथम 50 की बात चल रही है तो आप सबसे पहले लेंगे 50, इसके बाद 50 से एक अधिक लेना है, तो प्रथम 50 के बाद एक 51 आता है बटे 2। तो ये हुआ आपका प्रथम प्राकृतिक। ध्यान रखना ये शब्द कुछ महत्वपूर्ण होते हैं कि प्राकृतिक का पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या है ये पूरी 1 से लेके 50 तक। तो 50 और एक अधिक लेके आपको क्या करना है, 50 और एक 51 हो जाएगा बटे 2, ये कट जाएगा 25 आ जाएगा। और आप 25 का और यहाँ पे 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 1275। तो इस तरह आप दोस्तों कर सकते हैं किसी भी संख्या का निकालना। जैसे हम एक सवाल और इसका ट्राई करते हैं। ये आपका आंसर रहा 1275। अब एक सवाल और लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पे, इसको आप देखिए, बनाइए अपने मन से। जैसे प्रथम 100 संख्याओं का योग, अभी तक मैंने बताया था आपको। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ नोट नहीं हुई, यहाँ पे प्राकृतिक लिख लीजिए, प्राकृतिक मतलब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या कहा है मैंने? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो किस तरह हो जाएगा ये आपका? ये रहेगा आपका पूरा 100, ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका 100 से बड़ा ये कितना होता है 101 बटे आपका कितना हो जाएगा 2। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 एक अधिक 101 और 100 बटे 2, तो ये काटोगे तो आप ये आ जाएगा आपका 50। अब 50 का आप इसमें 101 में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता आपका 50। ये आया आपका इसका नेक्स्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझना, थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। इससे पहले जो मैंने सवाल दिखाया था आपको वो था 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, और ये कह रहा है कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो 1 से 50 तक सम संख्याओं में ये क्या करते हैं कि ये बताइए मुझे, 1 से 50 तक जो संख्याएँ होती हैं आपकी कितनी सम संख्याएँ होंगी इनके बीच में? तो ये आपके स्वाभाविक है ये 25 होंगी, 25 सम होंगी, 25 विषम होंगी, 25 सम 25 विषम होंगी। बस कुछ नहीं करना आपको, 25 और एक बढ़ा के आपका कितना होता है 26, हर उसमें एक आपको बढ़ाना है। यहाँ पे क्या हुआ है 1 से 50 तक की आपकी सम संख्या पूछी गई थी, उनका योग पूछा था। तो 1 से 50 तक में 25 सम होती हैं, 25 विषम होती हैं, तो मेन आपका 25 हुआ। अब 25 आप गुणा में आपका 26 क्यों लिया, एक आपको बढ़ाएंगे, तो ये आपका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका
625। तो ये हुआ आपका 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। अब इसको आगे कन्फ्यूजन करने वाला एक प्रश्न और लिया है मैंने, आपको वो बता दूं। ये देखिए, ये लिया है मैंने चौथा प्रश्न कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे और उसमें अंतर ये है, उसमें कहा था मैंने 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। तो वो 1 से 50 तक के बीच में आपकी 25 सम 25 विषम होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रथम 50। तो यहाँ पे आप अब जब सॉल्व करोगे इसको, तो वहाँ मैंने जैसे 25 लिया था, तो यहाँ आप 50 ही लोगे। 50 से बढ़ के एक कितना लोगे आप, 51। तो 50 और 51 का आप गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2550। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको इसी तरह के और प्रश्न लेकर आऊँगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।